न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। फरीदकोट पुलिस ने दासूवाल गैंग के 3 गुर्गों को गिरफ्तार, मुख्य शूटर मुठभेड़ में काबू। फरीदकोट पुलिस ने गैंगस्टर प्रभ दासूवाल के गिरोह के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तारी के पहले मुख्य शूटर और पुलिस के बीच करीब 6 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद उसे काबू किया गया। जांच में पता चला कि आरोपी अर्शदीप सिंह गैंगस्टर प्रभ दासूवाल के इशारे पर टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देता था। गिरफ्तार आरोपियों में के पास से 2 पिस्टल और कई अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। तीनों पर पहले से ही गंभीर आपराधिक मामलों में केस दर्ज है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह इलाके में डर फैलाने और सुपारी हत्या जैसी वारदातों में सक्रिय रहा है। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद गिरोह की कई अन्य गतिविधियों का भी खुलासा होने की संभावना है। अगली खबर, नोएडा ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, प्रेमी ने की थी हत्या। नोएडा के सेक्टर 108 में मिली सिर और हाथ कटी महिला की लाश का ब्लाइंड मर्डर सुलझ गया है। पुलिस ने मृतका की पहचान प्रीति यादव के रूप में की है और उसके प्रेमी मोनू सोलंकी को गिरफ्तार किया है। मोनू ने पैसों और ब्लैकमेलिंग के विवाद में प्रीति की हत्या कर दी थी। उसने गंडासे से प्रीति की गर्दन काट दी और पहचान मिटाने के लिए उसके हाथों के पंजे भी काट दिए। शव को नाले में फेंक दिया था, जबकि सिर और हाथों के पंजे गाजियाबाद ले जाकर कुचल दिए गए। पुलिस ने मोनू की निशानदेही पर सभी सबूत बरामद कर लिए हैं। मोनू ने बताया कि प्रीति उसे ब्लैकमेल कर रही थी और पैसे मांगती थी। इसी बात से तंग आकर उसने प्रीति की हत्या कर दी। पुलिस ने मोनू को कोर्ट में पेश कर दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। अगली खबर, ढाका स्टेशन पर कुली दौड़ता रहा, चलती ट्रेन के पीछे यात्री ने नहीं दिया भुगतान। बांग्लादेश में ढाका रेलवे स्टेशन पर एक कुली को अपने मेहनत के पैसे लेने के लिए चलती ट्रेन के पीछे दौड़ना पड़ा। वीडियो में कुली बार बार ट्रेन के कोच की ओर इशारा करता और उसे अपने पैसे मांगता दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रेन के अंदर यात्री ने कोई जवाब नहीं दिया। वह वीडियो सोजोल अली के फेसबुक पर पोस्ट किया, जो तेजी से वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग कुली की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं और यात्री के रवैये की आलोचना कर रहे हैं। कई यूजर्स ने यह भी कहा कि वीडियो इंसानियत और मेहनत की सच्ची कहानी दिखाता है। घटना में छोटे कामगारों और कुलियों की कठिन मेहनत और उनकी मुश्किल जिंदगी पर ध्यान खींचा। वीडियो में कुली की मेहनत और साहस भावुक कर देने वाला है। वही यात्री की बेदर्दी ने लोगों को गुस्सा दिलाया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उसे उसका हक दिलाने की अपील भी की। यह घटना कामगारों के संघर्ष और उनके लिए सम्मान की जरूरत को उजागर करती है। अपने लोग की खराब लगते हैं भाई। अरे दे दो ना भाई। তোমার নাম্বার বলো, আমি নিয়ে নিচ্ছি, টাকা পাঠাই দেবো। নাম্বারটা কইলা না? अगली खबर, लाल किले ब्लास्ट, घायलों को रेहड़ी ई रिक्शा में अस्पताल पहुंचाते कैमरों में कैद। 10 नवंबर की शाम लाल किले के बाहर हुए भीषण ब्लास्ट में 13 लोग मारे गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके के तुरंत बाद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें लोग अफरा तफरी के माहौल में घायलों को रेहड़ी और ई रिक्शा में डालकर अस्पताल ले जाते दिखे। सड़क किनारे घायल पड़े और कई वाहनों के आग लग गई। लोग चीखते चिल्लाते रहे और दूसरों की मदद करते नजर आए। जांच एजेंसियों में संदिग्ध आतंकी डॉक्टर उमर की i20 कार और 43 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में ट्रैक किया। रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के भीतर और बाहर के फुटेज भी कब्जे में लिए गए हैं, जो धमाके के पहले और बाद की स्थिति स्पष्ट करते हैं। फुटेज में यह भी दिखाया है कि आम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बचाव कार्य में जुट गए। घटना में लाल किले क्षेत्र के सुरक्षा और आपात प्रतिक्रिया की गंभीर स्थिति उजागर कर दी है। Section 63 and 4 of Explosive Substances Act. Section 3 and 4 of
4 of Explosive Substances Act 1908. And sections 103 in bracket 1, 103 in bracket 1, comma section 109 in bracket 1, in bracket 1 and 61. अगली खबर, दिल्ली में जैश आतंकी उमर की कार 43 सीसीटीवी कैमरों में कैद, कई वीवीआईपी इलाकों में गुजरी। जैश-ए मोहम्मद का आतंकी उमर मोहम्मद उर्फ उमर नबी अपनी i20 कार से दिल्ली की कई वीवीआईपी इलाकों से गुजरा। कुल 43 सीसीटीवी फुटेज में उसकी हर मूवमेंट दर्ज हुई है। फुटेज में पता चला कि 29 और 30 अक्टूबर को उसने कार फरीदाबाद यूनिवर्सिटी में खड़ी थी। 28 अक्टूबर को उसके साथी मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी, जिससे पूछताछ में उमर की मौजूदगी की जानकारी दी थी। सीसीटीवी फुटेज में बताते हैं कि 30 अक्टूबर को उमर यूनिवर्सिटी से निकलकर फरीदाबाद के कई इलाकों में घूमता रहा। अगले 10 दिनों तक उसकी लोकेशन लगातार बदलती रही, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अगर उस समय यूनिवर्सिटी में फुटेज की जांच की जाती तो उमर की लोकेशन का सुराग तुरंत मिल जाता। यह खुलासा लाल किले पर हुए बम धमाके के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। फुटेज से एजेंसियों और उमर की गतिविधियों की संभावित खतरों की जानकारी मिली और भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मददगार हो सकती है। अगली खबर, जोधपुर बालेसर हाईवे पर भीषण हादसा, रामदेवरा जा रहे 6 श्रद्धालुओं की मौत, 24 घायल। जोधपुर बालेसर हाईवे पर रविवार को गुजरात से रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं में भरी टेम्पो एक तेज रफ्तार ट्रेलर से आमने सामने टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा खारीबेरी गांव के पास हुआ। टेम्पो में लगभग 20 श्रद्धालु सवार थे। घटना इतनी भीषण थी कि मौके पर 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की जान चली गई। सभी मृतक और घायल गुजरात के बनासकांठा और धानसुरा इलाके में रहने वाले थे। घायलों की स्थानीय लोगों और पुलिस ने मदद की, तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि गंभीर हालत वाले 14 घायलों को जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि ट्रेलर की रफ्तार अत्यधिक तेज थी और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। टक्कर के बाद ट्रेलर में रखी अनाज की बोरियां सड़क पर बिखर गई, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। अगली खबर, नासिक में संदिग्ध बैग में बचा हड़कंप, जांच में निकला सिर्फ जन्मदिन का गिफ्ट। नासिक में इंदिरा नगर अंडरपास के पास रविवार सुबह संदिग्ध बैग मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हाल ही में दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट थी, जिसके चलते पुलिस और बम डिटेक्शन स्क्वाड तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। बीडीडीएस और डॉग स्क्वाड ने बैग की जांच की, जिसके बाद कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। पुलिस ने अनुसार बैग में केवल एक जन्मदिन का गिफ्ट बॉक्स था, जो गलती से या लापरवाही से वहां छोड़ा गया था। घटना के दौरान क्षेत्र को खाली कराया गया और आसपास में लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। स्थानीय लोगों ने सतर्कता के कारण पुलिस को समय रहते सूचना दी। अधिकारी ने लोगों से अफवाहें फैलाने से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। नासिक की यह घटना लोगों को थोड़ी देर के लिए डर गई, लेकिन जांच में स्थिति नियंत्रित में आ गई। अगली खबर, अलवर में बीमा हड़पने के लिए हत्या, मास्टरमाइंड को उम्र कैद। अलवर में 60 लाख की बीमा राशि हड़पने के लिए रची गई साजिश में युवक रामकेश की हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी अनिल खत्री ने मृतक की जेब में अपने लापता भाई सुनील का वोटर आईडी रखकर उसे सुनील साबित करने की कोशिश की। अदालत ने अनिल खत्री को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इससे पहले 2 अन्य आरोपी पवन और याकूब को भी आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। पुलिस के अनुसार अनिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर रामकेश को शराब पिलाकर बोलेरो में बैठाया और हत्या कर दी। आरोपी का मकसद सिर्फ बीमा राशि हड़पना था। जांच में अनिल ने अपराध कबूल किया, जबकि शव की पहचान शुरू से सुनील के रूप में हुई थी।
इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और न्यायालय ने अपराधियों को कठोर सजा देकर कानून का संदेश दिया। अगली खबर, वसई में बाल दिवस पर छात्रा की मौत, शिक्षक ने लगवाए 100 उठक बैठक। वसई में साती वली इलाके में हनुमंत विद्या हाई स्कूल में 13 वर्षीय छात्रा अंशिका गौड़ की बाल दिवस पर मौत हो गई। अंशिका ने स्कूल आने में 10 मिनट की देरी की थी, जिस पर शिक्षक ने उसे और अन्य बच्चों को 100 उठक बैठक लगवाने को कहा। उठक बैठक के दौरान छात्रा की तबीयत बिगड़ गई और उसे तुरंत आस्था अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उसे मुंबई के जेजे अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां शुक्रवार रात उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही वाली पुलिस ने स्कूल और अस्पताल की जांच शुरू कर दी। शिक्षा विभाग ने भी मौके पर पहुंचकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। पांडुरंग गलांगे ने बताया कि छात्रा की सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग द्वारा नियमित निर्देश जारी किए जाते हैं और आरटीई 2009 के तहत शारीरिक और व मानसिक सजा देना अपराध माना जाता है। घटना ने पूरे इलाके में चिंता और शौक फैला दिया है। अगली खबर, हॉलीवुड फिल्म एडिटर का जंगल सफारी में शेर के हमले से दर्दनाक निधन। साउथ अफ्रीका में जंगल सफारी में हॉलीवुड फिल्म एडिटर कैथरीन चैपल की 10 साल पहले शेर के हमले से दर्दनाक मौत हो गई। कैथरीन ने पॉपुलर टीवी सीरियल और फिल्मों में जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, कैप्टन अमेरिका और डाइवर्जेंट के विजुअल एडिटिंग की थी। घटना 1 जून 2015 को हुई, जब वह जोहान्सबर्ग के पास वाइल्डलाइफ पार्क में खुले वाहन से सफारी कर रही थी। भूखी शेरनी ने अचानक उन पर हमला कर दिया और कार की खिड़की में मुंह डालकर उनका कंधा दबोच लिया। साथ मौजूद टूर गाइड ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन शेर के हमले में वे असफल रहे। शेर ने कैथरीन का चेहरा और सीना गंभीर रूप से घायल कर दिया। आई विटनेस बेन गोवेंडर ने घटना को अपनी आंखों से देखा और बताया कि गाइड को देखकर ही हार्ट अटैक आ गया। कैथरीन का परिवार घटना के बाद भावुक पोस्ट के जरिए उनका दुख साझा कर चुका है। परिवार ने लिखा कि कैथरीन साहसी और उत्साही थी और उनका व्यक्तित्व लोगों में हमेशा याद रहेगा। यह हादसा बॉलीवुड और वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए सदमे का कारण बना। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहें MNS न्यूज। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।